हेलो एवरीवन, हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो आपको रॉड्स लॉ का मिला था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर का, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखना एकदम जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डेफिनेशन लिख दे रहे हैं हम। द property of a solution which depend only on the number of solute particles present in it and independent of its nature। तो मतलब बड़ा साफ है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी को बोलते हैं जो सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर कितना है वो नंबर पे डिपेंड करता है। अगर नंबर ज्यादा होगा तो ये प्रॉपर्टी राइज करेगा, और अगर नंबर कम होगा तो प्रॉपर्टी घट जाएगा। बस हमको नंबर पे फोकस करना है। ये एकदम मतलब नहीं रखता है कि पार्टिकल का नेचर क्या है। नेचर का मतलब साइज हो सकता है, चार्ज हो सकता है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। बस वो नंबर काउंट करेगा और प्रॉपर्टी को बता पाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा बात। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होता है, जो एक एक करके हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। हम नाम एक बार बता दे रहे हैं। फर्स्ट को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। इन्हीं 4 प्रॉपर्टी को हमको पढ़ना है। यही 4 बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और आज की वीडियो में एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हेडिंग लगा लो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसका थ्योरी बोलता क्या है वो समझा दे रहे हैं। थ्योरी आपको नोट से मिल जाएगा, नोट से लिख लीजिएगा। देखिए, कोई कंटेनर है, कंटेनर में मेरा अभी सिर्फ सॉल्वेंट है। ठीक है, यहां पे हम प्योर सॉल्वेंट लिए हैं, जो कि पानी हो सकता है, तो सिर्फ पानी है। ठीक है, और ये सारा मॉलिक्यूल पानी का है। कंटेनर को बंद कर दिए हैं, तो जो भी पार्टिकल दिख रहा है सब पानी का, और उसको मैं ए नाम दिए। अब अगर हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये ए का पार्टिकल वेपराइज होगा, वेपर बनेगा, और इस तरह से यहां मौजूद हो जाएगा। ठीक है, सारा कहानी वही वेपर प्रेशर वाला, कि पहले लिक्विड का वेपर बनेगा, फिर वेपर कंडेंसेशन करेगा, दोनों का रेट जब इक्वल हो जाएगा तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम आ गया, और उस समय ये वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर जो ए पार्टिकल है वो प्रेशर लगा रहा है, उसी को हम बोलते हैं इसका वेपर प्रेशर। ये अपना ओरिजिनल वेपर प्रेशर लगा रहा है। इसको हम लोग, इस वेपर प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं पी नॉट ए। ये शायद हम रॉड्स लॉ में क्लियर किए थे कि पी नॉट ए क्या है। नॉट का मतलब क्या, प्योर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। अब क्या है कि इसमें एक सॉल्यूट ऐड कर दिए हैं, सॉल्यूट को बी ले लेते हैं। तो अब देखिए केस थोड़ा सा बदल जा रहा है।
तो ये वही कंटेनर है, वही लिक्विड है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे हम क्या कर दिए, सॉल्यूट ऐड कर दिए। मतलब अब ये हो गया है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। मतलब अब पार्टिकल ए का भी होगा और पार्टिकल बी का भी होगा। तो यहाँ पे ए का भी पार्टिकल है, बी का भी पार्टिकल है, ठीक है। तो अब फिर से इसको हीट किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, अब वेपर बनना है। तो यहां पर एक और कंडीशन मेंशन ये करना है कि जो सॉल्यूट ऐड किए हैं बी, वो नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल का मतलब हो गया कि उसका वेपर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इस केस में हम मेंशन कर दे रहे हैं अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बी इज एडेड। अब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी ऐड कर दिए हैं तो इस बार वेपर ए और बी दोनों का बनना चाहिए था, लेकिन बी के नॉन वोलेटाइल होने के कारण उसका वेपर नहीं बनेगा, सिर्फ वेपर किसका बनेगा, ए का। तो ए का वेपर बन रहा है, ये ए का वेपर है, ठीक है, ए का वेपर बना है, बी वहीं पर रह गया क्योंकि बी का वेपर बन ही नहीं सकता है। अब हुआ ये है कि जहां जहां पर बी था वहां से कोई वेपर निकल के आ नहीं रहा है। पहले हर जगह से वेपर निकल के आ रहा था क्योंकि हर जगह पर ए था। अब कहीं कहीं पर ए का जगह बी ऑक्यूपाई कर लिया, जिसके कारण वो थोड़ा सा वेपर्स को ब्लॉक कर दिया है। अब वेपर उतना नहीं बन पा रहा है जितना पहले बनना था। इसी को हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहां पर वेपर प्रेशर घटने वाला है, घट गया है। क्यों? क्योंकि बी को वेपर बनना था, वो नॉन वोलेटाइल होने के कारण वेपर नहीं बना पा रहा है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर के घटने को हम लोग लोअरिंग कहते हैं। लोअरिंग का मतलब हो गया वेपर प्रेशर का घटना। अब कितना वेपर प्रेशर घट रहा है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। समझ में तो आ ही गया है कि जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, ठीक है। क्यों घटता है? बहुत सिंपल है, ज्यादा उसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ एक्सप्रेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ क्या बोलता है? The vapor pressure of a liquid is directly proportional to its mole fraction। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है। ये सारा बात है, ये हम रॉड्स लॉ से लिखे। उम्मीद कर रहे हैं लास्ट वाले लेक्चर से ये वाला बात क्लियर होगा। नहीं अगर क्लियर तो वो वाला वीडियो फिर से देखो, समझ में आ जाएगा कि रॉड्स लॉ क्या बोलता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है, ए और बी। तो दो कंपोनेंट है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो 1 होगा। इसका मतलब है जेटा ए प्लस जेटा बी इज इक्वल टू 1। ए को हम रिप्लेस कर देते हैं, तो ए को रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस जेटा बी। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस नेगेटिव वाले टर्म को इधर ले रहे हैं और पी ए को उधर लेके जाते हैं। तो पी नॉट ए जेटा बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान से देखो। इसको ये जो मेरे पास आया है ये वाला पी नॉट ए माइनस पी ए, ये क्या है? पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है, मतलब ओरिजिनल प्रेशर कितना था, शुरू में प्रेशर कितना था। और ये पी ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब बाद में प्रेशर कितना है। तो शुरू का प्रेशर में से बाद का प्रेशर घटा देंगे तो पता चल जाएगा वेपर प्रेशर में कितना कमी आया है। इसका मतलब यही क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो मैं साइड में लिख रहे हैं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना आया? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये आया पी नॉट ए जेटा बी, ठीक है। ये आया मेरा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इस टर्म को इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो जेटा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई पी नॉट ए। अब यहाँ पे एक नया एक्सप्रेशन आ गया है। अब इधर वाले टर्म को देखते हैं, ये क्या है। तो पहले था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कितना कमी आया, उसके बाद उस कमी को हम डिवाइड कर दिए ओरिजिनल प्रेशर से, जो कि है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है। अब ये जो रेशियो आया, इसी रेशियो कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। रिलेटिव क्या होता है? तुम फिजिक्स में पढ़े होगे। रिलेटिव का मतलब होता है हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में बात करना। जैसे कि रिलेटिव वेलोसिटी, एक वेलोसिटी को दूसरे वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में समझाना, ठीक है। तो हमेशा रिलेटिव टर्म का मतलब किसी के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहां पर वेपर प्रेशर किसके रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट ऑफ प्योर लिक्विड है। और इसी टर्म को हम जानेंगे किस नाम से?
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि इक्वल हो गया किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट का। ठीक है, तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं इसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हो गया किसके बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। और यही मेरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब क्वेश्चन ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसको क्यों बोल रहे हैं, ऊपर वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इसका जो एक्सप्रेशन है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता क्या है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब हम देख पा रहे हैं कि ये नंबर ऑफ मोल्स किसके डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट का। तो इसका ये इस पे डिपेंड कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये पूरा टर्म नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। इसी कारण हम इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कह रहे हैं। मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सप्रेशन एकदम क्लियर है, बहुत सिंपल है। ये हम बोल सकते हैं ये रॉड्स लॉ से ही पूरा निकल के आया है, कुछ आज नया नहीं बात की है, सारा बात रॉड्स लॉ का ही बात की है। ठीक है, तो आप इस पे न्यूमेरिकल ट्राई कीजिएगा। न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल होगा, जो इस फॉर्मूला पे ही बेस्ड होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम करवाएंगे वीडियो में। अभी ये सब का न्यूमेरिकल आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हुआ। थैंक यू।